ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में जिसके शरीर में शिवलिंग का स्थान नहीं हो। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर। अगर किसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में शिवलिंग है, हमारे शरीर में शिवलिंग है? हंसी उड़ाने वाले उसको हंसी के व्यंग में ले लेते हैं कि शिवलिंग को लोग गलत दृष्टि से जान। ना 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 ना, प्रत्येक मानव शरीर के अंदर शिवलिंग विराजमान होता है और वो शिवलिंग की आकृति कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी एक्सरे करवाना और एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास जाकर देखना कि वो मनुष्य शरीर में शिवलिंग का स्थान कौन सा है, मनुष्य के शरीर में शंकर का शिवलिंग का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि ये गर्दन, ये सिर का आखिरी भाग और रीढ़ की जो हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक मेंडुला आकृति, एक शिवलिंग की आकृति की एक ओवल गेंट है, एक स्थान बना हुआ है। वो स्थान शंकर की शिवलिंग की आकृति का है और वो स्थान एक ऐसा स्थान है कि दुनिया में पूरे शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को काटा जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को विच्छेदित किया जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सिर के नीचे से और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थान होता है, जिसको शंकर भगवान का स्वरूप सुंदर मेंडुला स्थान कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे शंकर भगवान की जलाधारी को कभी लांगा नहीं जा सकता, उसी तरह इसका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर हमें मिलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने रखे शिवलिंग से हमारा मेंडुला आकृति जो शिवलिंग है उसमें एनर्जी मिलती है, एक कंपन होता है। वो कंपन से हमारे कार्य अपने आप बुद्धि के द्वारा सफल होना चालू हो जाते हैं। शंकर के मंदिर से हम जितनी श्वास लेते हैं, जितनी श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास अंदर इस स्थान पर जरूर पहुंचती है, फिर वहां से वापस निकलती है, फिर पहुंचेगी, फिर निकलेगी। ये स्थान वो स्थान है जहां शंकर का शिवलिंग अपने आप विराजमान है। अब उसको लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम शंकर को नहीं मानते, कोई कहते हम शिव को नहीं मानते, तो उनसे निवेदन है भले मत मानो, पर तुम्हारे अंदर शंकर बैठा है। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम कह दो कि हम शंकर को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, वो कितना भी कह दे, पर शंकर तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। वो कभी नहीं निकल सकता, वो तुम्हारे भीतर भरा है। और जो कहता है कि मैं शंकर को नहीं पूछता, तो उससे निवेदन यहां से निकाल कर भी फेंक दे, तब जाने तू शिव को नहीं पूछता। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाकर, लोग पूछते हैं महाराज आखिर जल चढ़ाने से, पीने से लोगों के रोग क्यों मिट रहे हैं? आखिर ये दुनिया के लोग इस बेलपत्री को चढ़ाते थे और लोग कचरे में, निर्माल्य में विसर्जन कर देते थे। आज मंदिर में बेलपत्र नहीं बच रही है, बेलपत्र मिलती है, लोग उठा कर ले जाते हैं, खा लेते हैं। आखिर इस बेलपत्र में ऐसा क्या है? शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है? क्यों आज तक दुनिया के लोग इस जल को नहीं पहचान पाए? दुनिया के लोग आज तक इस बेलपत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? बस उठाया, निर्मल्य में डाल दिया, विसर्जन में डाल दिया, नदी में डाल दिया, गंगा में विसर्जन कर दिया। अब लोग आज जान क्यों रहे हैं ऐसा क्या है? उसका शिव महापुराण और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें रिसर्च निकाला कि जब पानी पिया जाता है शंकर पर चढ़ा हुआ, वो जल की तरंग का स्वाद पीछे हमारे शिवलिंग तक जाता है, जिससे वो नस के अंदर बारीक बारीक नसों में प्रवेश करता है और हमारी शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, कैंसर, किडनी, लीवर तक के रोग को अच्छा कर देता है। वो जल साधारण नहीं होता। उस जल को पीना कोई सहजता है? जो शंकर भगवान के विरोधी हैं, जिन्होंने धर्म और शास्त्र को अच्छे से नहीं ज्ञान करा, केवल ऊपर ऊपर पढ़ाई करी, वो तुरंत कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, नारी को शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो तुरंत कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, वो कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए, वो कह देते हैं ये ना करिए, वो ना करिए। जो तुमसे कहें कि शंकर जी के चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, ऐसे ज्ञान देने वाले एक दिन तुम्हारे सामने आकर कह देंगे तुम तो तुम्हारे बाप को भी बाप मत कहो। ये आकर तुमसे कहेंगे तो क्या तुम उनका कहना मान लोगे? क्या तुम उनके कहने में चल जाओगे? अपना विश्वास दृढ़ करिए, अपने भरोसे को पक्का करिए। जिस दिन आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का हो जाएगा कि मैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी रही हूं और ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग समाप्त होगा, तो ये पक्का है, रोग समाप्त होकर ही मानेगा।